हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। एंड गाइस, ये सैटरडे का वीडियो है शाम का। तो यहाँ पे मैं बाबू का जो यशु का है वो सारे बुक्स वगैरह आ गए हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड आ गया है, रिज़ल्ट निकल गया है। तो उसके बाद ये 3rd क्लास में 3 में चला जाएगा। तो अभी हम लोग जाके इसका बुक वगैरह सारा चीज़ें लेके आए हैं। तो बोला मम्मा इसका कवर वगैरह चढ़वा दो। तो वही मैं बैठ के जल्दी जल्दी इसका सारा कवर वगैरह रेडी कर देती हूँ, क्योंकि अभी तो संडे तो ऑफ ही रहेगा। फिर मंडे को ट्यूसडे को शायद नवरात्रि स्टार्ट है। फिर उसके बाद ये स्कूल ओपन हो जाएंगे। तो स्कूल ओपन होने से पहले मैंने सोचा मैं इसका पूरा रेडी कर देती हूँ, जितना भी है बुक्स वगैरह। तो वही बैठ के मैं इसका पूरा चढ़ाई हूँ। 1-1.5 घंटे लग गए थे मुझे ये काम करने में। उसके बाद मैंने सैटरडे को कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। तो ये संडे का वीडियो है। तो सुबह मैंने बनाया था नाश्ते में चाउमीन। तो चाउमीन हम लोगों ने खा पी के उसके बाद आ गई थी मैं। और ये ना कपड़े हैं, नए कपड़े हैं। जो छोटे वाले बेटे विशु का बर्थडे आने वाला है, 10 अप्रैल को उसका बर्थडे होता है। तो उसकी दादी ने ये सारे कपड़े दिलाए हैं, अंडरवियर, बनियान नए, और 2 जोड़ी कपड़े, और एक यशु के लिए, मतलब बड़े वाले बेटे के लिए दिलाया है। उसका बर्थडे 17 मार्च को था। तो तब मतलब सासू माँ ने उसको, मतलब उनकी दादी ने उनको पैसा दे दिया था। लेकिन अभी गए थे, छोटे वाले बेटे को कपड़े लाई थी, तो बड़े वाले बेटे के लिए भी लेके आई थी दादी। और नानी ने यशु के बर्थडे पे कपड़े, मतलब पैसे दिए थे, तो मैं जाके उसको कपड़े दिला दी थी। अभी नानी भी विशु का, मतलब छोटे वाले बेटे को भी कपड़ा लाएंगी अभी। तो उनका भी दादी नानी तो कपड़े देती ही देती हैं, जो मन होता है वो दादी नानी दे देती हैं। तो वही मैं इन लोग का अरेंज कर रही थी। दोनों को अंडरवियर, बनियान और कपड़े सब नए नए दिलाई हैं। तो या वो सब रख के फिर इधर आ गए हैं। ये फ़ैन क्लीन कर रहे हैं, हस्बैंड जी फ़ैन क्लीन कर रहे हैं। मंदिर के पास जो फ़ैन लगा है ना, बगल में ही किचन है। तो फ़ैन ना बहुत गंदा हो जाता है, खाना वाना बनता है, तेल के छींटे मतलब जोड़ते हैं, उसकी वजह से बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मैंने बोला कि नवरात्रि स्टार्ट है, इतनी क्लीनिंग हो रही है, तो पहले मंदिर के पास का ही फ़ैन है, आप इसे क्लीन कर दो, थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाएगा तो अच्छा लगता है। तो वो पंखे क्लीन कर रहे थे, मैं आ गई थी इधर। मुझे ना ये डोर मैट जो होता है वो क्लीन करना है। ये किचन का डोर मैट है, एक बेड के पास जो रखा रहता है वो है। तो ये ना मशीन में नहीं लगता है, थोड़ा हार्ड है, तो इसको हाथ से ही क्लीन करना पड़ता है। और अभी क्लीन करे थे हम लोग, 1.5-2 महीने हो गए हैं लगभग। तो किचन में काम वाम होता है तो कुछ ना कुछ गिरता उड़ता भी रहता है, तो गंदे हो जाते थे। आप देखिए कितना गंदगी निकल रहा है। तो मैंने हाथ से ही दोनों डोर मैट को अच्छे से रगड़ रगड़ के क्लीन किया, और साफ़ होने के बाद एकदम चमक गया था। और ब्रश की हेल्प से मैंने रगड़ रगड़ इसका पूरा जो भी गंदा था वो निकाल दिया अच्छे से, कायदे से। अभी ना ये सारी क्लीनिंग नवरात्रि के लिए चली। वैसे क्लीनिंग तो आपने मेरे हर ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग करते रहते हैं, घर को गंदा होने ही नहीं देते हैं। लेकिन कितना भी कर लो यार, कोई जैसे आप एक चीज़ करोगे तो उसी चीज़ का नंबर 4-5 दिन, 7 दिन, 8 दिन बाद आता है, तो फिर वो उसी हिसाब से गंदा हो जाता है। बड़े घर में ना यही होता है। अगर आपका एकदम छोटा सा घर है तो आप डेली उस जगह पे कपड़ा मारते रहोगे तो वो चीज़ें गंदी होती नहीं। आप बड़े घर में चाह के भी मतलब सेम जैसे विंडो है, सेम डेली डेली नहीं कर सकते, क्योंकि एक विंडो तो है नहीं, बहुत सारे आपने देखा होगा मेरे घर में बहुत सारे विंडो है। तो एक का नंबर तो 8-10 दिन बाद ही आ पाता है, क्योंकि 8-10 बड़े बड़े विंडो है। एक विंडो को एक दिन करूँगी तो वो पहले वाले विंडो का नंबर तो 8 दिन बाद ही आएगा, तो फिर उस हिसाब से गंदा हो जाता है। तो फिर इतना ज़्यादा सफाई करते तो जाके इतना मेंटेन रहता है, अदरवाइज़ इतना गंदा हो जाए घर ना कि पूछो ही मत। तो इसलिए कोशिश रहती है कि जितना मुझसे हो सके मैं उतना करती रहा करूँगी। तो इसकी वजह से मेरा घर क्लीन रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा, और अच्छा फील देता है। अच्छा घर, जितना क्लीन आप घर को रखोगे उतना पॉजिटिव वाइब्स आपके घर में आएंगी, निगेटिव वाइब्स बिल्कुल दूर रहेंगी। इसलिए घर को और मन को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, पूजा पाठ करते रहना चाहिए, मंदिर और दिया बाती करना चाहिए घर में, जिससे आपके घर में पूरी पॉजिटिव एनर्जी रहे, आपके मन इधर उधर ना भागे किसी बुरी चीज़ों में। तो बस यही कोशिश करते हैं। कहते हैं साफ़ सुथरे घर में भगवान भी मतलब वास करते हैं। तो इसलिए घर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। तो बस यही कोशिश रहती है मेरी, हर चीज़ क्लीनिंग करूं। और पहले तो मैं बिना नहाए खाना भी बना लेती थी,
लेकिन इधर मैंने 1 वीक से ये ठाना हुआ है कि मैं बिना नहाए खाना कभी नहीं बनाऊंगी, चाहे कितना भी देर हो जाए। मेरी मम्मी कहती हैं किचन में अन्नपूर्णा माँ का वास होता है। ये तो मुझे भी पता था अन्नपूर्णा माँ का वास होता है, लेकिन कहती हैं कि आप बिना नहाए धोए अशुद्ध होकर खाना बनाओगे तो आपके किचन में कभी भी भोग नहीं लगाएंगी खाने का। इसलिए हमेशा नहा धो के बनाना चाहिए, जिससे अन्नपूर्णा माँ आपके किचन में आएँ, भोग लगाएँ, आपको बरकत दें। इसीलिए हमेशा नहा धो के साफ़ सुथरे होकर खाना बनाना चाहिए। तो बस वही एक कोशिश है कि अब बिना नहाए खाना नहीं बनाऊंगी। और मैंने सोचा मैं 1 वीक में एक टाइम भगवान को खाने का भी भोग लगाऊंगी, बिना लहसुन प्याज का बनाए हुए खाने का भोग लगाऊंगी। और देखती हूँ, अभी कोशिश यही रहेगी। और भगवान करिए मैं उम्र भर ऐसे कर पाऊँ कि जो मैं नियम बनाऊँ वो चल सके, क्योंकि पूजा पाठ हमारा अच्छा कर्म में ही हमारे साथ जाता है। बाकी दुनिया में कोई भी चीज़ कर लो वो हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारे कर्म ही हमको अच्छा बनाता है। वो हमें पिछले जन्म का कर्म हमें इस जन्म में भुगतते हैं, इस जन्म का कर्म अगले जन्म में भुगतेंगे। इसलिए इतना अच्छा कर्म करना चाहिए कि अगला जन्म, आपको तो पता होता नहीं हमने क्या कर्म किया है, लेकिन जब चीज़ें अच्छी होती है ना तो मुंह से निकलता है ना अपने आप कि वाह मैंने कितना अच्छा कर्म किया है, जो मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो बस इसीलिए अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि आपको हर जन्म में एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके, अच्छी लाइफ मिल सके, सुकून भरी ज़िंदगी मिल सके। बस यही कोशिश करते रहना चाहिए। तो एक कोशिश अब मैं भी करूँगी कि जितना पॉजिटिव हो सके उतना हर चीज़ें पॉजिटिव तरीके से करूँ, पूजा पाठ और साफ़ सफाई, नहाना धोना, हर कुछ मतलब एक नियम के अनुसार कर सकूँ। घर में पूजा पाठ भी बीच बीच में करते रहना चाहिए, जिससे घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो निकल जाए, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश कर सके। तो घर में कुछ ना कुछ बीच बीच में करते रहना चाहिए। तो हम लोगों ने यही कोशिश स्टार्ट करेंगे। अभी रिसेंटली आपने मेरे 2 ब्लॉग के पहले ही देखा, हमने घर में सुंदरकांड का पाठ रखा है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि महीने या 2 महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ जो जो हमसे हो सकेगा पॉसिबल वो हम करते रहेंगे, ताकि एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी लाइफ के लिए, अपने बच्चों की अच्छी ज़िंदगी के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकें, हमारे बच्चे अच्छे रहें, कुशल मंगल रहें, स्वस्थ रहें और एक अच्छा इंसान बन सके। बस इसी कोशिश के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे देखिए आंगन में जितनी भी क्लीनिंग थी वो मैंने किया। मुझे आज वॉशिंग मशीन हटा के ना उसका एरिया जो होता है नीचे का वो क्लीन करना था। तो मैंने वॉशिंग मशीन हटा के नीचे हार्पिक से, क्योंकि कपड़े धुलते हैं तो पानी गंदे निकलते ही निकलते हैं। तो ये देखिए आज करना है मुझे। तो यहाँ पे जो मैंने कपड़े लगाए थे ना वॉश के लिए तो वो ड्रायर हो गए हैं, तो मैं उसे निकाल दूँगी पहले। और उधर हस्बैंड और बाबू खड़ा है, किसी को भी दे दूँगी, वो ले जाके पीछे स्टैंड में डाल देंगे तो कपड़े भी डल जाएंगे। और काफ़ी कपड़े थे, आधा कपड़ा डल चुका है, आधा कपड़ा मैंने डाल दिया था। मैं फ्री थी तब, मतलब फ्री क्या थी, काम ही कर रही थी तब डाल दी। आधे ये है, आधे ये लोग डाल देंगे। तो उधर मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने आलू बॉईल किया था। मैंने सोचा मैं टाइम क्यों वेस्ट करना, आलू को छील के रख देती हूँ, फटाफट नहा धो के आके सब्ज़ी बना लूँगी। तो वही मैं लग गई, आलू को मतलब छील के मैंने रख दिया। अब ये एरिया जो वॉशिंग मशीन के नीचे होता है टाइल्स, ही मुझे पूरा हार्पिक से क्लीन करना है, क्योंकि कपड़े उपड़े धुलते हैं ना तो पानी इधर से ही निकलता है। तो निरमा का जो पानी होता है वो हार्ड वाटर जो होता है वो जम गया है ज़मीन में, वाइट सा दिखता है। तो मैंने सोचा मैं आज इसे अच्छे से हार्पिक से क्लीन करूँगी। लेकिन मैंने इतना हार्पिक लगा के इसे क्लीन किया लेकिन पूरा दाग नहीं गया। ये तेज़ाब मांग रहा है, तेज़ाब डाल के साफ़ करने को मांग रहा है, क्योंकि पानी वगैरह यहाँ पे डेली गिरता है, क्लीनिंग होता है, कपड़े लगते हैं, बहुत सारा काम यहाँ पे, कुछ धुलना होता है तो यहीं पर होता है। पीछे हमारा बड़ा आंगन भी है, लेकिन वहाँ पर ना इतना काम वाम करने में मन नहीं लगता है। ये ना सामने ही रहता है, बात करते रहो, अपना कुछ बोलते बतियाते रहो, काम भी होता रहता है। तो इसीलिए हम लोग सारा काम यही करते हैं। तो देखिए मैंने वहाँ पे अच्छे से रगड़ दिया, भी हार्पिक को लगा के छोड़ दिया। तब तक मैं ये नीचे का स्कॉडिंग जो होता है वो अच्छे से क्लीन कर दूँगी। ये भी थोड़ा सा वाइट दिख रहा था, तो ताकि अच्छे से ये क्लीन हो जाए। अब मैं इस पर भी मैंने बहुत कस के नए स्क्रबर से पूरा रगड़ा था, लेकिन काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है, काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है। और इधर मैं कई दिन से सोच रही थी, लेकिन इतना क्लीनिंग करते करते थक जाती
जाती थी, टाइम नहीं मिलता था। मैंने सोचा मैं आज इसे निपटा लूँगी, नहीं तो फिर नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी। नवरात्रि में क्या होता है कि मॉर्निंग में उठो, पूजा पाठ इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर इसी वजह से ना क्लीनिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं हम लोग। तो इसी वजह से जो नवरात्रि पहले पहले क्लीनिंग है वो हम निपटा लेंगे। अभी पूरी मंदिर भी हमें क्लीन करनी है और बाकी सारी चीज़ें तो क्लीन हो गई है। मैंने किचन भी थोड़ा थोड़ा कर लिया है, मतलब अंदर बाहर जो होते हैं डिब्बे उब्बे तो अक्सर धुलते रहते हैं, तो वो सब कर लिया है। तो ये देखिए मैंने मशीन को भी आगे पीछे करके खूब अच्छे से पोंछ दिया है, जो थोड़ा सा दाग धब्बे थे वो हट गए हैं। और ये मशीन ना थोड़ी ऊंचे पे रखा है, इसलिए थोड़ा आगे पीछे नहीं करके करती। और इसके पहले हम लोग जहाँ रहते थे तो नीचे ही मशीन रखी थी हमारी, तो हम इसे डेली खींच के आगे पीछे दोनों पोंछ दिया करती थी। लेकिन अब तो जब उतारते हैं तो ही पोंछ पाते हैं, डेली पॉसिबल नहीं होता है नीचे उतारना। तो यहाँ पे नाली है ना, नाली में मैं वॉशिंग मशीन का पाइप सेट कर रही थी, ताकि मशीन का जो पानी होता है ना वो डायरेक्ट नाली में बह जाए, बाहर आई ना, ताकि ज़मीन ना ख़राब हो। लेकिन नाली का जाली जो है वो थोड़ा सा ना छोटा है, तो वो पाइप जा ही नहीं रहा था। लेकिन कैसे तैसे मैंने करके उसमें डाल दिया है, देखते हैं कब तक टिका रहता है, क्योंकि बच्चे भी यहाँ आके खींच लेते हैं ऐसे ऐसे करके। तो फिर यहाँ पे देखिए हस्बैंड ना बाहर पूरा धुलाई कर रहे थे और पोछा वोछा लगाए हैं बाहर, मतलब जो एकदम बाहर का एरिया होता है जहाँ फूल वगैरह लगे हैं, तो उन्होंने पोछे से पोछा लगा दिया था। तो इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ये पोछा, इतना मिट्टी निकल रहा था। तो वही मैं इसे क्लीन कर रही थी अच्छे से, क्योंकि इसी से दीदी रोज़ पोछा लगाती हैं बहुत, फिर घर भी एकदम गंदा गंदा सा हो जाएगा। तो मैंने रगड़ रगड़ के अच्छे से इसे क्लीन किया और ये अच्छे से साफ़ हो गया था। फिर पूरी बाल्टी बाल्टी धुल के हम रख देंगे। फिर मुझे पूरा आंगन भी क्लीन करना है अच्छे से, बहुत ज़्यादा मतलब निरमा हो गया था सारी चीज़ें धुलने में। और जो पोछे मॉपिंग होता है, मॉप होता है स्टैंड, मतलब खड़े होने वाला, वो भी मैंने निरमा से डाल के अच्छे से क्लीन किया था। तो अभी तो ऐसे ही कूड़ा सारा हटा रही थी और निरमा का पानी बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने सोचा मैं पहले से हटा देती हूँ। ये देखिए हस्बैंड ला के मुझे मॉप भी दे दिए हैं कि इसे भी क्लीन कर दो। तो ये तो इतना गंदा था, ऐसे हो ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा मैं इसे निरमा से अच्छे से डाल के वॉश कर देती हूँ, क्योंकि इसी से हम लोग पोछा दोबारा लगाते हैं। दीदी तो हाथ से लगाती हैं, लेकिन मैं नहीं लगा पाती क्योंकि मेरे बैक में बहुत पेन होता है, इसलिए मैं खड़े होकर ही लगाती हूँ दोपहर में जितना भी क्लीन करना रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से निरमा डाल के क्लीन किया है, साफ़ हो गया था ये बहुत अच्छे से। अगर गंदे से लगाओ ना तो बहुत टाइल्स पे ना दाग धब्बे से दिखते रहते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बीच में ना इसे पूरा निरमा डाल के धुलती रहती हूँ, पूरा मॉप को भी अच्छे से स्क्रबर से धुलती रहती हूँ, जिससे ये इसमें जो मिट्टी उट्टी जमी रहती है वो साफ़ हो जाती है। जब आप पोछा लगाओ तो एकदम क्लीन पोछा लगे, तो इसलिए हम लोग इसे अच्छे से वॉश करते रहते हैं। तो ये देखिए मैंने काफ़ी अच्छे से इसे वॉश कर दिया। अब बारी आती है, और झाड़ू भी मैंने पूरा लगा दिया था। झाड़ू इसलिए मैंने लगाया था कि पंखे साफ़ हुए थे, क्लीनिंग व्लिंग होती है यार। जहाँ बच्चे होते हैं ना, खाते हैं पीते हैं, सुबह का नाश्ता पानी बच्चों को दे दो, इतना ज़्यादा फैला देते हैं। अब कितना भी मेड लगा लो तो वो आपको करना ही पड़ता है दोबारा। किसी ने कमेंट किया था कि आप इतना काम करते हो तो आपने मेड को पैसा क्यों देते हो, तो आप अपने से कर लो। तो बस इसीलिए मेड को लगाएं, काफ़ी हेल्प हो जाती है हमारी हेल्पर से, कि कभी मन नहीं होता, तबीयत ख़राब है तो हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो खाते हैं पीते हैं, फैला देते हैं, चिपचिपा सा लगने लगता। तो बाबू को ऑयल मसाज वगैरह भी होता है तो ऑयली सा हो जाता है, इसलिए हमें लगाना ही पड़ता है। तो इसलिए हम लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोछा झाड़ू अच्छे से हो गया, आंगन उंगन सब मैंने धुल के, और काफ़ी लेट हो रहा था, 12 से ज़्यादा ही हो गया था। और मैंने तुलसा मैया का पूजा जो है नहा धो के अच्छे से कर लिया है। नहा धो के मैं आ गई थी, और मंदिर में अभी मैंने पूजा नहीं किया क्योंकि यशु मेरा मंदिर क्लीन कर रहा है। मैंने बोला बेटा आरती जला लेना, तो बताना मैं आके आरती कर लूँगी, क्योंकि मुझे लंच भी प्रिपेयर करना मतलब बनाना है। तो आज मैं बनाऊँगी मट्ठे वाली सब्ज़ी, मतलब दही वाली जो सब्ज़ी होती है वो बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने आलू को पहले ही बॉईल करके छील लिया था। तो यहाँ मैंने हींग, राई, जीरा, मिर्च का तड़का दिया है। अब आलू को मैंने इसमें थोड़ा सा कट करके थोड़े से हाथ से फोड़ के भी डाला था, और उसके बाद फिर अच्छे से आलू को ना थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे।
जब थोड़ा सा लाल लाल रेड रेड होने लगेगा ना, तब तक इसे हम चला के उलट पुलट करके फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाला था, जीरा पाउडर, सब डाल के अच्छे से खूब अच्छे से इसे भून लेना है। और दही वाली सब्ज़ी खाने में ना बहुत टेस्टी लगती है, खट्टी खट्टी सी लगती है। और मैंने चावल बनाया था, रोटी बनाई थी इसके साथ, तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। मेरे यहाँ सभी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, बाबू भी खा लेता है, मेरा बच्चा भी खा लेता है, सब खा लेते हैं। बस छोटा वाला नहीं खाता है क्योंकि थोड़ा तीखी चटपटी सब्ज़ी होती है, वो नहीं खाता है। तो उसे मैंने आलू निकाल के रोटी में लगा के दिया था, तो वो ऐसे ही खा लिया था। रोटी नहीं खाया, आलू सारा खा लिया था, रोटी सारी छोड़ दी थी क्योंकि बच्चे थोड़ा आलू नमक वाला चटपटा सा हो जाता है ना, तो खा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी आलू बहुत अच्छे से भून गई। उधर मैंने जो दही था उसे मथ लिया है, मतलब फेंट लिया है पानी डाल के अच्छे से। तो ये देखिए मैं, और इसे ना लगातार आपको बॉईल आने तक चलाना है, नहीं तो ये फट के एकदम खुजरी टाइप नहीं होता, अलग अलग वो हो जाएगा। तो इसे आपको लगातार चलाना है जब तक इसमें बॉईल हल्की सी ना आने लगे। जब बॉईल आने लगे तो उसे हम छोड़ देंगे, तो ये अपने आप ही पक जाएगा। और थोड़ी देर इसे पका लेना है, 5-10 मिनट अच्छे से। जब थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी ना, आलू इसमें मैश कर देंगे, तो ये और नमक वमक डाल देंगे कायदे से। मिर्च मसाला नमक जो है ना सब्ज़ी में अच्छे से पड़ा रहता है ना, तो सब्ज़ी का टेस्ट वैसे भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने मिर्च मसाला अच्छे से डाला है, तो बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी हमारी ये। और हमने इसे चावल और रोटी के साथ इंजॉय किया था, सैलेड भी कट किया था। तो सब्ज़ी, ये सब सब्ज़ी ना खाओ, ये ना हम व्रत में भी खा सकते हैं। ये वाली सब्ज़ी व्रत में आप इसे सिंघाड़े के पराठे या कुट्टू की पूड़ी या सिंघाड़े की पूड़ी किसी के साथ भी आप खा सकते हो इसे। ये बहुत हेल्दी भी होता है और फास्ट के लिए भी आप इसे बना सकते हो। तो देखिए मेरी सब्ज़ी, इधर मैंने चावल चढ़ा दिया, इधर मैंने सब्ज़ी भी चढ़ाई थी, और इधर मैं मम्मी को कॉल लगा रही थी, वो रिसीव नहीं कर रही थी, तो मैं देख भी रही थी कि नहीं उठाई मम्मी ने कॉल। तो मैंने सोचा चलो रख देते हैं, जब वो फ्री होंगी कुछ कर रही होंगी तो फिर करेंगी वो कॉल। तो इधर मैं रोटियां बना लेती हूँ फटाफट। और रोटियां बना के यशु पूजा कर लिया है, बोला मम्मा आप पूजा कर लो। मैंने बोला बेटा आप कर लो, मैं आपको रोटी बना के दे दूँ, फिर मैं करती हूँ, और पूजा करके ही मैं खाना खाऊंगी आराम से बैठ के। तो यहाँ पे मेरी रोटियां तैयार हो रही है। और उसके बाद मैंने बाबू की थाली लगा दी थी, फिर हस्बैंड भी आ गए थे, उनको भी काफ़ी भूख लग गई थी क्योंकि काफ़ी देर हो गया था। आज संडे का ब्लॉग है ये, संडे की क्लीनिंग करते करते इतना देर हो गया यार, कोई दिन भी रेस्ट नहीं मिलता कि आप कोई दिन फ्री हो जाओ। अगर आप रेस्ट करना चाहो भी ना, तो भी दिमाग में इतनी सारी चीज़ें आपकी गूंजेंगी कि आपको बिल्कुल सुकून नहीं मिलेगा। इससे अच्छा लगता है पहले काम निपटा लो, फिर दोपहर में कितना भी आराम कर लो। तो पहले हम लोगों ने काम निपटाया, फिर लंच बनाया, फिर यहाँ मेरी रोटियाँ बन रही है, फिर मैं हस्बैंड का बाबू का और रोटियाँ बना के फिर अपनी भी थाली लगा लूँगी, आराम से हम लोग बैठ के खाना खाएँगे। उसके बाद बाबू के लिए मैंने ओट्स बनाया था, फिर उसको ओट्स खिलाया मैंने, फिर उसको नैप दिलाया। तो ये संडे का दोपहर का ब्लॉग है। तो इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आपको पहले ही मिल सके, आप मेरी वीडियो को तुरंत वीडियो अपलोड करते ही देख सकें। तो इसीलिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट आपको मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। कमेंट से ही पता चलता है कि आप मेरे ब्लॉग को पसंद कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और मेरी वीडियो को हो सके तो बहुत सारा शेयर भी करिएगा। और क्योंकि मुझे ना ऐसी वीडियोस को देख के लगता है कि बहुत मोटिवेट होते हैं लोग, मैं खुद मोटिवेट होती हूँ ऐसी वीडियो देख के, घर के कामों में और बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, नहीं तो आलस तो भरा ही रहता है शरीर में। ये सब वीडियो ऐसी होती है जिनको देख के आप बहुत मोटिवेट होते हो और उन्हें लगता भी है कि हाँ ये हम भी कर सकते हैं, अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं इस मतलब ब्लॉगिंग सब वीडियो शूट करती हूँ, ताकि आप लोग खुद थोड़ा बहुत मोटिवेट हो सकें और मुझे प्यार दे सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।